हमने अपने बेटे को वहां पढ़ने पहुंचाया है। और अगर बेटे का फोन आ जाए तो ये लगता है कि सब काम छोड़ो, पहले इससे बात कर लो, क्योंकि फिर बाद में मालूम नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बात कर लो। जब चिंतो तब सहज फल, और खबर मिल जाए बेटा आ रहा है, 5 साल की पढ़ाई करके पूरा आ रहा है, तो इंतजार होता है कितने बजे गाड़ी जाएगी, 10 बार पूछते हो फ्लाइट कितने बजे आएगी, ये कितने बजे आएगा, इतनी खुशी होती है उसके आने की सूचना को सुनकर। और आने का फ्लाइट मालूम पड़ जाए कि वो फ्लाइट कुंज बिहार में आ रही है, सिलीगुड़ी में आ रही है, या कलकत्ता उतर रहे हैं, या गुवाहाटी उतर रहे हैं, यहाँ से गाड़ी भेज देते हो, आप ख्याल करके रखना। और गाड़ी वहाँ जाते हैं लगती है, और बार बार फोन करके पूछते हो, और जैसी बेटा या बेटी दिखती है तुरंत गले में भर लेते हो, बेटा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी होती है उस बच्चे को देखकर, सामान सा बालक या बालिका तुम्हें बहुत दिनों बाद दिखे तो बहुत खुशी होती है। तो जब 3 लोग के नात में दिखते हैं तो कितना आनंद बरसता होगा, ये बात का आप विचार करना, सोचना, इतना ही ख्याल करना, अपने जीवन को कैसे सार्थक करो। महाभारत का बड़ा अच्छा उदाहरण है। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने, उनके पास एक व्यक्ति आया और कहा कि मुझे अपने बच्ची की शादी करना है, आप सबकी मदद करते हो, मेरी भी कुछ मदद कर दो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम कल राज दरबार में आना, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ख्याल करना, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कल तुम राज दरबार में आना, जो चाहोगे सो दे देंगे। वो व्यक्ति जाने लगा, रास्ते में उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर के भाई भीम मिल गए। भीम ने पूछा क्या बात है, खाली हाथ जा रहे हो राजा के पास आकर? उनने कहा, महाराज ने कहा है कल राज दरबार में आना, तुम्हें जो चाहिए वो हम तुम्हें दे देंगे। भीम तो नाचने लग गए, भीम तो खुशी से झूमने लग गए, भीम तो मस्ती मारने लग गए, और भीम ने जाकर नगर में रखकर ढोल बजाना शुरू कर दिया। सभी लोगों ने सोचा इतनी खुशी किस बात की भीम को, और भीम ने पूरे नगर में घोषणा कर दी है कि सब लोग आओ, हम मिठाइयाँ बांट रहे हैं, और मिठाइयाँ खिलाने लग गए। जब ये बात धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंची, उन्होंने कहा भीम को किस बात की इतनी खुशी है जो हमें भी नहीं बताई, और मिठाइयाँ बट रही हैं, ढोल धमाके बज रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, किस बात की खुशी है? परिवार के लोगों को तो बताना चाहिए था। विचार करना। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भीम को बुलाया और पूछा कि किस बात की तुमको खुशी है, भीम ने कहा कि आज मेरे भाई ने बहुत बड़ा काम किया है, आज मेरे भाई ने इतना बड़ा काम किया है जो काम देवता नहीं कर सकते थे, जो काम तीर्थंकर नहीं कर पाए, जो काम बड़े बड़े महापुरुष नहीं कर पाए, वो काम मेरे भाई ने करके बताया। धर्मराज युधिष्ठिर को आश्चर्य होने लगा कि हमको ही नहीं मालूम कि मैंने क्या किया, और इनको सब मालूम है। उन्होंने कहा भाई पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे से बताओ कि ऐसा क्या काम मैंने कर लिया। बोले भाई आपने काल को जीत लिया है, आपने काल को जीत लिया है। ख्याल करके रखना, देवता भी नहीं जीत पाए, तीर्थंकर भी नहीं जीत पाए, संसार का कोई भी व्यक्ति काल को नहीं जीत पाया, आपने काल को जीत लिया, इसलिए आपके लिए मैं मिठाइयाँ बंटवा रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर के समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सीधे सीधे से बताओ। उन्होंने कहा भाई आज एक याचक तुम्हारे पास आया था, और वो याचक याचना कर रहा था कि मुझे कुछ दे दो, मेरी बेटी की शादी है। आपने उससे कह दिया कि कल आ जाना, तो भाई कल तो उसी के जीवन में आ सकता है जिसने काल को जीत लिया है। तो आपने कल जीत लिया है, काल जीत लिया है, इसलिए मैं मिठाइयाँ बांट रहा हूँ, क्योंकि काल आएगा तो काल जीतेगा, उसी का आएगा। आप विचार करना, धर्मराज युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया,
भीम ने कहा, और हल्के से सीधे से सरल से समझाते हैं, भाई आपने कल उसे बुलाया है तो कल तक आप जीवित रहोगे या हम रहेंगे या वो रहेगा कि नहीं पता नहीं है, और आपको ये मालूम है कि कल जीवित रहेंगे तो आप काल विजेता हो गए। उनने तो समझ लिया, और समझने के बाद उनने भीम से कहा, भाई माफ करना, क्योंकि कल को कोई नहीं जीत सकता। कल कल करते करते काल तो आ जाता है, लेकिन कल आने वाला नहीं है। और उसको बुलाकर सब कुछ सौंप दिया उन्होंने। विचार करना, ये बात आप अपने जीवन में भी लगा के रखना। वैसे ये बात आपको मालूम है, कल आने वाला नहीं है। हाँ, व्यापारी वर्ग इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, दुकान में क्या लिखते हो? आज नगद, बोलो ना थोड़ा सा, आज नगद कल उधार, क्योंकि कल आने वाला है ही नहीं। इसलिए आप ख्याल करके रखना, कल कल करते करते काल तो आ जाएगा, लेकिन कल आने वाला नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, वर्तमान के समय को कैसे सार्थक करना है, आज के समय को कैसे सार्थक करना है, हमारी दिनचर्या कैसी होना चाहिए। बहुत सी बार तुम ज्योतिषियों के पास जाते हो अपने भविष्य को दिखाने के लिए। कहीं सूर्य ग्रह खराब हो जाता है, कहीं चंद्र ग्रह खराब हो जाता है, कहीं मंगल बिगड़ जाता है, कहीं बुध बिगड़ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे ग्रह तुम्हारे घर में ही हैं। अगर तुम्हारा सूर्य ग्रह खराब होता हो तो अपने पिता की सेवा करना शुरू कर दो, तुम्हारा सूर्य ग्रह अपने आप चमकने लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सूर्य पिता है। जिनका सूर्य खराब होता है वो मेहनत बहुत करते हैं, और मेहनत करने के बाद उन्हें सफलता नहीं मिलती, यश नहीं मिलता। बहुत सी ऐसी बहुएं हैं, पूरा दिन काम करें, लेकिन शाम को फिर भी 2-4 गालियां मिल जाती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, पिता की सब बात माने, फिर भी पिता कह देता इसने कुछ किया ही नहीं, उनका सूर्य कमजोर है। सूर्य जिनका कमजोर है वो पिता की सेवा करें। चंद्रमा जिनका कमजोर है वो मां की सेवा करें। विचार करना। मंगल जिनका कमजोर है, हमेशा जमीन जायदाद के कब्जे में पड़े हो, जमीन जायदाद कोई ले जा रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हो हमेशा, तो जिनका मंगल खराब है वो ही जमीन के चक्करों में पड़ते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते हैं। मंगल खराब हो तो भाई की सेवा करो, बुध खराब हो तो बहन की सेवा करो। याद कर लेना, सारे ग्रह तुम्हारे घर में ही हैं। सूर्य खराब हो तो किसकी सेवा करना है? पिता की। चंद्रमा खराब हो तो किसकी सेवा करना है? माँ की। मंगल खराब हो तो किसकी सेवा करना है? भाई की। बुध खराब हो तो किसकी सेवा करना है? बहन की। गुरु खराब हो तो किसकी सेवा करना है? गुरु की। अगर तुमने किसी को अपने जीवन में गुरु बनाया है तो गुरु खराब हो तो गुरु की सेवा करो। शुक्र खराब हो, शुक्र की बाधा, पति पत्नी आपस में बनती नहीं है। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, पति पत्नी कुंडली मिलाते हैं, राम ने भी मिलाई थी सीता से, दोनों वनवासी हो गए। कई बार तो ये लगता है कि पति पत्नी की कुंडली नहीं मिलाना चाहिए, पत्नी की और सासू की मिलाना चाहिए। पति तो सुबह चला जाएगा, सासू घर में 24 घंटे, तो पत्नी का सासू से गुण मिल जाएगा तो घर शांति से रहेगा। बहू का सासू से मिलना चाहिए। अगर शुक्र खराब है तो पति पत्नी को खुश रखे, पत्नी पति को खुश रखे, उस घर में झंझट नहीं होंगे। विचार करना। शनि खराब हो, शनि की बाधाएं तुम्हारे घरों में आ गई हों, कोई भी काम करते हो बिगड़ जाता है, तो अपने कर्मचारी को खुश रखो, अपने सेवक को खुश रखो। राहु खराब हो तो अड़ोसी को खुश रखो। केतु खराब हो तो पड़ोसी को खुश रखो। अब याद कर लो एक बार, सूर्य खराब हो तो किसको खुश रखना है? पिता। चंद्रमा अगर खराब हो तो किसको खुश रखना है? माँ। मंगल खराब हो तो किसको खुश रखना है? भाई को। बुध खराब हो तो किसको खुश रखना है?
बहन को। शुक्र खराब, गुरु खराब हो तो किसको खुश रखना है? गुरु को। शुक्र खराब हो तो किसको खुश रखना है? पति पत्नी को, पत्नी पति को। और शनि खराब हो तो किसको खुश रखना है? कर्मचारी और सेवक को। राहु और केतु खराब हो तो किसको खुश रखना है? अड़ोसी पड़ोसी को। अब दुख तुम्हें कहां से आएगा? यही तो दुखी कर रहे हैं, और इनको ही खुश कर दिया तो सारे ग्रह भग जाएं तो कोई आश्चर्य की बात। ख्याल करके रखना, अगर ये सारे खुश तो समझ लेना उसी दिन नक्षत्र पुष्प आ गया है। यही तो दुखी, वो ग्रह भी आकर सोचेगा इस घर में हमें जाना नहीं है, क्योंकि घर में तो सब लोग खुश रहते हैं। समय की सार्थकता को करते चले जाओ, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। 5 मिनट और बात करूंगा। इतना ही विचार करके रखना, आज का समय तुम्हारा इतना अच्छा होना चाहिए, कितना सार्थक कर रहे हो। आज साधु संत आए हैं, तुम लोग सुबह से लेकर यहाँ बैठते हो, दोपहर में, शाम को। नहीं तो अगर महाराज नहीं होते, साधु संत नहीं होते तो व्यापार में लगे होते, कोई आपाधापी में लगे होते, कोई सारे कामों में लगे होते, वही झाड़ू पोंछा में लगे होते। ख्याल करो। एक बहुत प्यारी बात हमारे पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं, जो लोग धन के पीछे भागते हैं और धर्म छोड़ देते हैं, उनके लिए आचार पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में एक कारका कही। कहते हैं, आयुर्विद्धि क्षयोत्कर्षम हेतु कालस्य निर्गमम वांछताम धननमिष्टाम जीवतात सुतराम धनम। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, जो लोग अगर ब्याज पे धन किसी को दे दिया, ख्याल करना, तुमने अगर किसी को 1 लाख रुपए ब्याज पर दिया और 1 महीने बाद उसने 1,05,000 या 10,000 दिए, तुम्हें बहुत खुशी होती है। 1 साल अगर उसने रख लिया तो 1 लाख का 1,11,000 21,000 दिए, तुम्हें बहुत खुशी होती है। तुम सोचते हो कि 4-5 साल और रख ले तो हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। आप विचार करके रखना, उसको धन तो इष्ट है, लेकिन आचार कह रहे हैं उतने साल तुम्हारी उम्र कम हो रही है, इसका तुमने ख्याल किया? अगर तुमने वो पैसा 5 साल में, तुम्हारे पास 50 साल उसके पास पैसा रहा, 50 लाख हो गए, और 50 साल के बाद तुम्हारे प्राण निकल गए, तो 50 लाख किस काम का है? ब्याज वाला पैसा। आप अपने जीवन में इतना ही ख्याल करना, इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद स्वामी का अध्यात्म का ग्रंथ है, और उन्होंने कह दिया कि आयु बढ़ती जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को आयु बढ़ने का कोई ख्याल नहीं है, उस व्यक्ति को ख्याल है पैसा बढ़ने का। ख्याल करो, आयु बढ़ती है तो हमारे प्राण और नज़दीक निकलने को तैयार हो जाते हैं। और चक्रवर्ती बन गया तो मैं सबको रोटी दे रहा हूं, सबको भोजन खिला रहा हूं, सबके पास सब कुछ पहुंचा रहा हूं, चक्रवर्ती बन गया। ख्याल करो। दूसरे ने कहा, मेरा भी तो सपना सुनो, तुम तो सपने में चक्रवर्ती बने हो, मैं सपने में भगवान बन गया, और भगवान बन गया तो मुझे चक्रवर्ती भी नमस्कार करने आ रहा था, इसलिए सबसे अच्छा सपना मेरा ही है, इसलिए रोटी मैं खाऊंगा। तीसरा कुछ नहीं बोला, बड़ा उदास, बड़ा सर लटका के बैठा था। उससे पूछा, क्यों भाई, तुमने सपना नहीं देखा क्या? अब विचार करना, संसार का हर प्राणी सपना देखता है। उसने कहा, सपना नहीं देखा क्या? दोनों ने पूछा। उसने कहा, भाई सपना देखने के लिए मैं सोया, जब सोऊंगा तो सपना देखूंगा। जागृत अवस्था के सपने अलग होते हैं और सुषुप्त अवस्था के सपने अलग होते हैं। उसने कहा, मैं जैसे ही रात को सोने लगा, सोऊंगा तभी तो सपना देखूंगा, मैं सो ही नहीं पाया। तो फिर उन्होंने कहा, दोनों ने, कि रोटी तो हम ही खाएंगे क्योंकि सपने हमारे अच्छे हैं। उसने कहा, पूरी बात तो सुन लो। मैं जैसे ही रात को सोने के लिए गया, लेटा ही था कि हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने गधा उठाया और मेरे से बोला, क्यों रे, भूखा सो रहा है, चलो रोटी खा। मैं तो रात में ही रोटी खा ली। आप विचार करके रखना, उन्होंने कहा, क्यों रे भूखा सो रहा है, उठ रोटी खा, मैंने तो रात में ही खा ली। वो दोनों सपने देखते रह गए।
तो ख्याल करके रखना, कहीं इतने ज़्यादा सपनों में नहीं रह जाना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा होगा, हमें वैसा होगा, और मालूम पड़ा जो हो रहा है उसमें तुम्हें ध्यान नहीं है। ख्याल करो, जब भी अच्छे काम करने का मौका मिले, जब भी अच्छे काम करने का तुम्हारे पास मन और विचार आ जाए, उसे कल पे मत टालना। हाँ, बुरे काम को कल पे टालते चले जाओ, कल करेंगे कल करेंगे, लेकिन अच्छे काम को आज और अभी करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। समय की सार्थकता ही जीवन की सार्थकता है। इतना ही विचार करके रखना। हमारे हाथों में घड़ी है, हमारे मोबाइल पे घड़ी है, लेकिन हमारे दिमाग में घड़ी को सार्थक करने का समय नहीं है। मुझे ऐसे ऐसे लोग मालूम हैं, एक ही अखबार को 4 बार अलट पलट के पढ़ लेंगे। उनसे पूछा जाए कि मंदिर नहीं आते हो, गुरुओं के पास नहीं आते हो, बोलते टाइम नहीं है। और जब अखबार को 4 बार पढ़ रहे तो पूछा कि भाई अखबार तुमने सुबह भी पढ़ा था, दोपहर में भी पढ़ रहे हो? बोले टाइम पास कर रहा हूँ। क्योंकि अब क्या करा जाए, टाइम पास करने के लिए तुम एक ही चीज़ को बार बार कर लेते हो, लेकिन गुरुओं के पास, सत्संग के पास नहीं पहुँच पाते हो। मैं आपसे आज इतना ही कहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बघई गाँव के लोग। और मुझे तो इस पूरी बेल्ट में ये गांव के लोग इतने अच्छे इसलिए लगे क्योंकि यहाँ पर त्यागी वृत्ति लोग जन्म ले रहे हैं, संयमी लोग जन्म ले रहे हैं, संयम की भावना के लोग जन्म ले रहे हैं। बस संयम की भावना जिस वक्त आ रही है, समय जैसे ही सार्थक होगा। आज जब माँ कंचन देवी मेरे पास आई, बोला महाराज घर तो छोड़ना ही है, हम मृत्यु के बाद छोड़ें, उसके पहले ही छूट जाए महाराज तो बहुत उपकार होगा, बहुत आपका हमारे ऊपर दया उपकार का भाव होगा। और वास्तव में वो परिवार बहुत सार्थक है जिनके माँ बाप इस मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, इस सन्यास के मार्ग पर आगे। अभी उन्होंने लिया नहीं, उसके पहले ही हमारे संचालक महोदय उनका अभिवादन करने लग गए, उनका धन्यवाद करने लग गए, उनके जीवन को बहुत सार्थक करने लग गए। और जिस दिन वो होगा, मैं वास्तव में कहूँगा कि बघई गांव का एक और नया इतिहास लिखा जाएगा कि यहाँ पर एक परिवार के इतने लोग त्यागी वृत्ति हो गए हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप भी अपने जीवन में छोटे छोटे से नियम संकल्प जरूर लीजिएगा और उसको कल के ऊपर मत टालिएगा। बहुत से लोग हैं जो रात को पानी नहीं पीते हैं, 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद, ये सब समय की सार्थकता है। बाकी का तो समय निकल जाएगा, लेकिन ये समय की सार्थकता है कि आप व्रत नियम संयम में पालन कर रहे हैं, अच्छे कामों से जुड़ रहे हैं, अच्छे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही जीवन बनाएं। ओम नमः जय गुरुदेव।